हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल जो मैंने एक थ्योरम आपको बताया था उसको मैं फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, इसका प्रूफ देखेंगे हम। इफ y इज इक्वल टू एफ यू is a differentiable function of u and u is equal to gx is a differentiable function of x such that the composite function y is equal to f of g of x is differentiable function of u, then we have to prove dy by dx is equal to dy by du into du by dx। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट में देखिए हमें क्या क्या देखे हैं। यहाँ पे देखे कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u और u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे देखे कि y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u और u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो एक कंपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि u इज़ नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अगर u कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो जो कंपोजिशन है वो रिड्यूस हो जाता है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पे u को कांस्टेंट फंक्शन नहीं लेते। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्मॉल इंक्रीमेंट्स लिया हुआ है, डेल u और डेल y। डेल यू और डेल वाई ये दो स्मॉल इंक्रीमेंट्स जो है वो यू और वाई के स्मॉल इंक्रीमेंट्स हमने लिए हैं करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉल इंक्रीमेंट डेल एक्स इन एक्स। तो डेल एक्स के करस्पॉन्डिंग में हमने डेल यू और डेल वाई दो स्मॉल इंक्रीमेंट्स लिए हुए हैं। अगर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो होता है, मतलब इफ डेल एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, दैट टाइम दिस डेल यू एंड डेल वाई बोथ अप्रोचिंग टूवर्ड अ जीरो। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने इसको नंबर 1 लेबल्ड करके रख दिया है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, बाद में देखिए y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, ये तो स्टेटमेंट में देखे था। तो हम इस जो यहाँ पे y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u देखे हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u। और उसके बाद लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल यू एग्जिस्ट, तो ये वाला एग्जिस्ट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब देखिए u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब ये दो चीज़ें यहाँ पे देखे थी, इसलिए हम अभी क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन, दोनों को डिफाइन करके यहाँ पे लिख देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। उसके बाद कंसिडर डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। तो एक हमने यहाँ पे कंसिडरेशन किया है रिगार्डिंग जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए हमें क्या प्रूव करना था यहाँ पे कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो इसके रिगार्डिंग हमने ये वाला एक कंसिडरेशन किया है जो स्मॉल इंक्रीमेंट रेशो था। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, जो स्मॉल इंक्रीमेंट रेशो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है इसको दोनों तरफ डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एक लिमिट ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर लिमिट ले लेते हैं तो राइट हैंड साइड में ये लिमिट हम दोनों तरफ सेपरेट कर देते हैं। ठीक है सर, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या देखा था, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो होता है तो डेल यू टेंड्स टू भी जीरो होता है और डेल वाई टेंड्स टू जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डेल एक्स की वैल्यू जीरो बन जाती है तो डेल यू की भी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में देखिए यहाँ पे नीचे क्या देखे हैं, डेल यू है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डेल यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे नीचे डेल यू है। जैसे यहाँ पे डेल एक्स था तो ये सेपरेट करने के बाद लिमिट, यहाँ पे डेल एक्स ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे डेल यू है और यहाँ पे डेल एक्स है, तो हम इस डेल एक्स को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, डेल यू टेंड्स टू जीरो। इसलिए कि अगर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो होता है तो डेल यू भी टेंडिंग टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। जब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या लिख के रखा था, देखिए कि y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, मतलब डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू लिमिट डेल यू टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल यू, ये क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। मतलब इसका ये वाला जो टर्म होगा वो एग्जिस्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो था वो था डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल यू बाई डेल एक्स एग्जिस्ट होता है। तो ये वाला अगर एग्जिस्ट होता है तो यहाँ पे ये वाला भी लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो इस
इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है वो पूरी की पूरी एग्जिस्ट होगी, क्योंकि ये वाला भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और ये वाला भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं मतलब इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि दोनों भी चीजें हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर पहले तो हम यहाँ पे लिख देते कि इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब उसका LHS भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट होगा। LHS इसलिए एग्जिस्ट होगा क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS होता है। अगर RHS एग्जिस्ट है तो उसका LHS भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा स्टूडेंट। अगर LHS एग्जिस्ट है तो इसका LHS क्या लिख के रखा था हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे LHS क्या था, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। तो ये अगर एग्जिस्ट होता है तो इसका मतलब y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये एग्जिस्ट हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये एग्जिस्ट अगर हो जाता है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे dy बाय डी एक्स, और राइट हैंड साइड में तो दोनों एग्जिस्ट करके इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं dy बाय डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दो नोट्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। देखिए इसके आप कोरोलरी भी बोल सकते हो इसको। जैसे यहाँ पे y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u था, u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v है, और v इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। वहाँ पे सिर्फ दो ही इसका कंपोजिशन दिया था। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन अगर फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे समझिए कि y is a differentiable function of u is a differentiable function of v is a differentiable function of x। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंपोजिशन देखिए, y को u के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया गया है, या तो y u के ऊपर डिपेंड करता है, u v के ऊपर डिपेंड करता है, v x के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें dy बाय डी एक्स अगर निकालना है तो ये हो जाएगा dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू ये हो जाएगा dv बाय dx। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझने के लिए मैं अगर कोई एक एग्जांपल इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे साइन ऑफ e टू द पावर cos ऑफ x ऐसे लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे कंपोजिशन कैसे हुआ है, x के ऊपर पहले cos लगा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद साइन फंक्शन, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स कंपोजिशन आया है। इस तरह से यहाँ पे 3 टाइम्स हमने कंपोजिशन अगर लिया तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ बाय यूजिंग चेन रूल, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिए और वो बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे उसके पहले एक सेकेंड वाला जो रिमार्क था वो रिमार्क या तो नोट में बता देता हूँ आपको। अगर कोई एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे अगर देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब मैंने कल आपको बताया था, एक्चुअली अगर यहाँ पे कोई एक फंक्शन है उसके ऊपर अगर मैं एक g फंक्शन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा हमें g ऑफ x, क्योंकि g किसके ऊपर अप्लाई हुआ है, x के ऊपर। उसके बाद समझिए यहाँ पे अगर कोई एक f फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होता है तो ये मिल जाएगा f ऑफ g ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, मतलब g ऑफ x के ऊपर फिर से एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मिला है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, साइन ऑफ e टू द पावर cos ऑफ x। देखिए पहले अगर यहाँ पे x है तो पहले क्या अप्लाई हुआ है, cos अप्लाई हुआ है, मतलब कोसाइन फंक्शन अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे आपको cos x मिलेगा। उसके बाद क्या अप्लाई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, तो ये e टू द पावर cos x होगा। उसके बाद इसके ऊपर अगर साइन फंक्शन अप्लाई होता है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ e टू द पावर cos x। तो ये कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन इस तरह से हमें यहाँ मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी चीज़ें हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये थ्योरम के साथ। देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया और उसको मैंने चेन रूल से अगर हमें इसको सॉल्व करना है, जैसे y इज इक्वल टू एक सिंपल कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइन ऑफ लॉग x लेते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग चेन रूल, तो मैंने इसके पहले जो एक मेथड बताई थी वो थोड़ी सी डायरेक्ट मेथड थी। वो डायरेक्ट मेथड ही एक्चुअली उसकी लेंथ बहुत कम होती है, इसलिए बहुत बार हम वही यूज़ करते हैं। बट आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि ये चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर
चेन रूल के मेथड से इसको कैसे सॉल्व करता है वो बताता हूँ यहाँ पे. So before differentiating this function, we convert this function into a simplest form. So to convert this into a simplest form, we need to consider, or we need to put log x as a u. So if we put here log of x is equal to u, then this y is equal to sine of u we can write. Is it so? Then this log of x is equal to u, or I can write u is equal to log of x. Now because y is expressed in terms of u, we are going to differentiate this function with respect to u. So differentiate with respect to u. So this is dy by du is equal to, we know students the derivative of sine of u, it is what? Cos of u. So again we put the value of u is equal to what we considered here? Log of x. So we put here log of cos of x. So this way we find dy by du. The same way now we have to find this with respect to x, so that gives us the du by dx. So we differentiate this function with respect to x. So this becomes a du by dx is equal to, you know, the derivative of log of x. Derivative of log of x is what? 1 by x. Now let us see that what was the statement of our chain rule. Dy by dx is equal to, we can write this as a dy by du into du by dx. Okay student, so now we have to just put the values of this dy by du and du by dx. So what was our dy by du? It is log of cos x. So we put here cos of log x multiplied by du by dx is equal to 1 divided by x, or simply we can write this as a 1 by x cos of log of x. सो ये वाली जो मेथड थी, ये कौन सी मेथड थी? बाय चेन रूल, जो हम फॉर्मूला को यूज करके करते हैं. मैं यही सेम एग्जांपल थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से आपको बताता हूँ जो हमने कल ली थी. ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार आप इस एग्जांपल को समझिए. यहाँ पे साइन ऑफ लॉग एक्स देखे था, इसको हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था. यहाँ पे हमें कंपोजिशन दिख रहा है. ठीक है, इसका कंपोजिशन हमें निकालने के लिए लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? यू पुट करेंगे. मतलब हमें यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ u. यहाँ पे u पुट कर देंगे. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे u पुट करते तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था? u इज इक्वल टू लॉग एक्स. u इज इक्वल टू लॉग एक्स हम यहाँ पे ले रहे हैं. अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू u, बिकॉज y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू u ले रहे हैं. सो dy बाय du इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ u. ओके, बट अगेन वी पुट द वैल्यू ऑफ u. u इज इक्वल टू क्या था? log x था. तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी मिल गई? dy बाय du की वैल्यू. ठीक है, अब हमें यहाँ पे dy बाय du की वैल्यू मिल गई. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? du बाय dx की. तो हम जो ये u इज इक्वल टू लॉग एक्स था, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? du बाय dx. तो हम इसको डिफरेंशिएट करके du बाय dx मिलाने के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट कर देते, तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय x. तो इस तरह से du बाय dx की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 बाय x. वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और यहाँ पे dy बाय du इज इक्वल टू क्या था? cos ऑफ log x था. तो यहाँ पे cos ऑफ log x पुट कर देंगे. तो इसको रीराइट करके आप इस तरह से लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, तो इस सेम एग्जाम्पल को मैं दूसरी जो मेथड, कल की जो मेथड थी, उस मेथड से मैं बताता हूँ आपको. देखिए स्टूडेंट, okay, so sine of log x we have given. Okay student, now we have to differentiate this with respect to x. Before that, I want to tell you the standard type of derivative. If we have given sine of fx, so the derivative of sine of fx is what? We know the derivative of sine of x is equal to what? Cos of x. Is it? Derivative of sine of x is equal to cos of x. Now we want to find the derivative of what? Sine of fx. So साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त वो हो जाएगा cos ऑफ फंक्शन, और बिकॉज ये वाला फंक्शन सिंपल नहीं होगा, इसलिए फिर से हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा, और वो डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश x. फिर से एक बार समझिए, साइन ऑफ fx, अगर इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos होता है. तो हम यहाँ पे cos ऑफ fx लेंगे, बट
fx कोई सिंपल फंक्शन नहीं है, इसलिए हमें फिर से इसका डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे x जो है वो सिंपल फंक्शन है, अगर आपने इसका यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव ले लिया x का, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा, इसलिए हम फिर से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते नहीं है। बट यहाँ पे x के जगह कोई भी दूसरा फंक्शन अगर आ जाए तो हमें यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिखना जरूरी होता है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, x का ही डेरिवेटिव सिर्फ 1 होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो x के जगह कोई भी दूसरा फंक्शन आ जाए तो इसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम वे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव करते वक्त इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अभी हमने देखा इसको अगर आप इस तरह से रीड करते हो साइन ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन क्या था, कॉस ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, सो फंक्शन क्या था यहाँ पे, log ऑफ x था, तो कॉस ऑफ log of x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ log of x इज इक्वल टू 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x cos ऑफ log x। ओके सर, तो 2 स्टेप में आपको आंसर मिलता है अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हो। तो प्रोबेबली आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हो तो उस वक्त आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे, और ये वाले एग्जाम्पल बहुत 1 मार्क्स को पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा अगर कंपोजिशन ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम डेरिवेटिव लेंगे एक कोई फंक्शन, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखिए तो y का हमें y इज इक्वल टू हमें यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। मैं पहले तो बाय चेन रूल आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बाय चेन रूल अगर हमें प्रूव करना है तो कैसे होगा। सो यहाँ पे ये तो देखे था हमें, तो लेट देखिए स्टूडेंट, ये वाला सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, इसलिए y इज इक्वल टू ये सिंपल फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसको u कंसीडर करेंगे, इसको u कंसीडर करेंगे तब ये सिंपल फॉर्म में होगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u। ओके, तो ये अंडर रूट ऑफ u होने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना पड़ेगा, u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे u इज इक्वल टू साइन ऑफ x होता तो ये सिंपल फंक्शन होता। फिर से हमें यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x के जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसको सिंपल फंक्शन नहीं बोलेंगे, सिर्फ साइन ऑफ x होता तो वो सिंपल फंक्शन होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे v कंसीडर करेंगे। सो लेट v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो ये नाउ u इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन ऑफ v हो गया। देखिए अभी हमारे पास 3 अलग अलग टर्म्स हैं, अब इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, सो पहला एक टर्म है आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, दूसरा है u इज इक्वल टू साइन ऑफ v, और तीसरा है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम हर एक का डिफरेंशिएशन लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/du इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u का डेरिवेटिव था 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ u। ओके स्टूडेंट, तो 1/अंडर रूट ऑफ u, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ u की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो क्या थी, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें dy/du की वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये u इज इक्वल टू साइन v जो था इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, v के ऊपर, सो इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v। सो ये हो जाएगा du/dv, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू v ले रहे हैं, और साइन ऑफ v का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ v।
ठीक है। साइन ऑफ वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वी क्या होगा, कॉस ऑफ वी, बट कॉस ऑफ वी, कॉस ऑफ वी की वैल्यू क्या कंसिडर की थी, देखिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमें डी वाई बाई डी यू बाई डी वी मिल गया। अब ये थर्ड वाला जो टर्म था इसका डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। सो वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो देखिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी यू भी मिल गया, डी यू बाई डी वी मिल गया, डी वी बाई डी एक्स। अभी मैंने जो रिमार्क में आपको बताया था कोरोलरी, उसका यूज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सो जब भी हमें कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन यहाँ पे देके होता है तो उस वक्त डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाय पहले क्या था डी यू, ओके, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय क्या था ये डी यू बाय डी वी, उसके बाद भी डिपेंड कर रहा था एक्स के ऊपर, इसलिए यहाँ पे होगा डी वी बाय डी एक्स। तो इन तीनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। सो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। बट ये चेन रूल बहुत लंबा पड़ता है, जैसे ये एग्जाम्पल अगर 1 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो इतना टाइम देने के लिए हमें नहीं पूरा आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फिर से यही एग्जाम्पल हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके आगे वाले आने वाले सभी एग्जाम्पल हम थोड़े से डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं होता है वहाँ पे एग्जाम में कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो चेन रूल से, सिर्फ यहाँ पे चेन रूल आपको समझने के लिए दिया हुआ है। तो मैं सेम एग्जाम्पल अभी चेन डायरेक्ट मेथड से आपको बताता हूँ। देखिए बहुत कम स्टेप में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे इसको y को एक्सप्रेस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, तो मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी फंक्शन अगर देखे है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव होता है कंपोजिट टाइप केस में हमने देखा है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ फंक्शन और फिर से फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा जिसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, या तो इसको आप न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो। तो देखिए इसी को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ फंक्शन, अंडर रूट ऑफ फंक्शन क्या था हमारा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव लेना है हमें एफ एक्स का, एफ एक्स मतलब इस फंक्शन का, और वो था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले तो यहाँ पे फिर से एक बार कंपोजिट फंक्शन आया हुआ है, तो साइन ऑफ फंक्शन ऐसा रीड करें, इसको इस तरह से रीड करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ फंक्शन और फिर से एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको फॉलो करेंगे हम, तो साइन ऑफ फंक्शन अगर होता है तो कॉस ऑफ फंक्शन, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ट्वाइस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्वाइस एक्स लिखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों हमें सेम मिला है, पर यहाँ पे बहुत कम स्टेप में हमें यहाँ पे आंसर मिला है। सिर्फ आपको यहाँ पे कंपोजिशन आइडेंटिफाई करना होगा, और ये जो स्टैंडर्ड वाले हमने डेरिवेटिव लिख के रखे थे पहले, उस डेरिवेटिव को आपको समझना होगा कि किस टाइप में वो कंपोजिट फंक्शन है। जैसे इसको कंपोजिशन आपको समझते वक्त ये समझना है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैंने फंक्शन बोल दिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फंक्शन, तो आपको अंडर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ फंक्शन क्या था 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन न्यूमरेटर में, तो इसी को फॉलो करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ फंक्शन। इसको रीड करते वक्त फंक्शन ही रीड कीजिए, मतलब आपको अच्छे से
करते वक्त कोई गलती भी नहीं होगी। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका अगर फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन क्या था, कॉस ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। तो इसको हम कैंसिल करके इस सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। तो 3-4 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ता हूँ, आप वो करके देखिए और बताइए। अगर इसमें से कुछ ना समझे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, मैंने इस पेज पे लिख के रखा हुआ है, आप इसको पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। ओके सर, ये लिख लीजिएगा। होमवर्क नंबर 1, x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 7। देखिए इसको यहाँ पे फंक्शन इसको रीड करना है, फंक्शन टू द पावर 7। इसका थोड़ा सा मैं हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन टू द पावर n का यूज आपको करना है यहाँ पे। नंबर 2, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ये y इक्वल्स टू कंसिडर करके ही सॉल्व करना है आप लोगों को। यहाँ पे भी हिंट होगी कि फंक्शन कंसिडर करके यहाँ पे अंडर रूट ऑफ फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फंक्शन। नंबर 3, 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर cos ऑफ x। तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन आया हुआ है, तो यहाँ पे आप फंक्शन कंसिडर करते वक्त फंक्शन को आप कंसिडर करिए, e टू द पावर cos x होगा आपका फंक्शन। मतलब आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये फंक्शन। 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का आप यहाँ पे डेरिवेटिव लिखिए, आपको आ जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एक नंबर 4, cos ऑफ log ऑफ sin x, ये वाला एक सॉल्व करके देखिए। इसमें cos ऑफ फंक्शन यूज हो जाएगा, cos ऑफ फंक्शन। ठीक है, और एक लास्ट लिख लीजिए साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ x। ठीक है सर, यहाँ पे आप यूज कीजिए हिंट साइन ऑफ फंक्शन। ओके, सो ये सभी बेसिक डेरिवेटिव का यूज आपको यहाँ पे करके इन सभी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। अगर नहीं समझता है तो अगले लेक्चर में यही सेम एग्जांपल्स हम समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।